आगरापुर के गांव के जंगल में बबली रहती थी। उसका बेटा बबलू कबूतर था। बबली बबलू की शादी पीलू चिड़िया से कराती है। ऐसे ही एक दिन बबली अपनी बेटी बहू से कहती है, देखो मैं अब बूढ़ी हो चली और मुझसे ज्यादा काम नहीं होता। जितना कर सकती थी उतना कर ली हूँ। अब मैं 10 बजे सो के उठा करूँगी और चाय नाश्ता करने के बाद नहाया करूँगी। तुम मुझे दोनों समय का खाना दे देना बहू, और हाँ, रोज पिज्जा बेचकर जो भी कमाई हो उसे भी मुझे लाकर दे देना। तो पीलू कहती है, माँ जी जैसा आप कहेंगे वैसा ही मैं करूँगी। आपकी बात को मैं टाल नहीं सकती। ये सुनकर बबली खुश हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जब वो अकेले होती है तो मन ही मन में सोचने लगती है, मुझे तो पीलू से दहेज की बहुत उम्मीद थी, लेकिन इसके बाप ने उतना दिया नहीं जितना मुझे दहेज चाहिए था। अब जाकर देखती हूँ कि पीलू पिज्जा बना भी रही है या नहीं। फिर बबली चुपके से किचन में झांकती है और देखकर हैरान रह जाती है। उसका लड़का पिज्जा बना रहा था और बहू आराम कर रही थी। अरे ये क्या, इस पीलू की इतनी हिम्मत कि वो मेरे बेटे से पिज्जा बनवा रही है और खुद खटिया में आराम कर रही है। अभी मजा चखाती हूँ इसको। लेकिन मुझे क्या करना है, ये दोनों आपस में जाने, मुझे तो पैसों से मतलब है। शाम को पिज्जा बेचकर पैसे मेरी मुट्ठी में आ जाने चाहिए, फिर बहू को तो मैं ऐसे ही मुट्ठी में कर लूंगी। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन बबली को उसके बेटा और बहू हर शाम में पैसा नहीं देते हैं। एक दिन बबली गुस्से में आ जाती है और जब बबलू और पीलू घर लौटते हैं तो वो कहती है, अरे अरे ऐसे कैसे घर में घुस रहे हो? मैंने कहा था ना, मुझे हर शाम में पिज्जा की कमाई चाहिए। तो बबलू कहता है, माँ मैं बहुत थक करके घर आया हूँ। तुम सास बहू के झगड़े में मुझे नहीं पड़ना है। तुम दोनों आपस में देख लो और किसको क्या करना है मुझे बता देना। फिर बबलू वहाँ से चला जाता है। तो पीलू कहती है, देखिए सासू माँ, आप दिन भर घर में टीवी देखती रहती है, बहुत ही आलसी हो गई है। आपको बिना काम किए पैसे देने लगे तो पूरा पैसा ही खर्च कर दोगी, और वैसे भी आप घर में इतना पैसा छुपा कर रखोगे तो किसी दिन चोर हमारे पीछे से आकर आपकी गर्दन में चाकू रख देगा और पैसा लूट कर ले जाएगा। तो बबलू कहता है, अच्छा ये बात है, तुम लोग बहुत चालाक बन रहे हो। कल से मैं भी काम पर आऊंगी और देखती हूँ कि तुम लोग मुझे कैसे पैसा नहीं देते हो। तो पीलू कहती है, देखिए सासू माँ, आप सब जानते हैं कि मैं और बबलू जी दुकान चलाते हैं। ऐसे आप हमारी दुकान में आकर हम पर ही ऑर्डर फरमाओगे तो नहीं चलेगा। हाँ, अगर आप चुपचाप हमारे यहाँ काम करोगी तो हम आपको आपकी सैलरी दे देंगे। फिर पीलू वहाँ से चली जाती है। फिर बबली पिज्जा की दुकान में काम करने लगती है और एक दिन पिज्जा बनाते बनाते पीलू की ड्रेस में आग लग जाती है। उस समय बबलू भी दुकान में नहीं होता है। बबली तुरंत ही पानी की बाल्टी लेकर पीलू के ऊपर डाल देती है, जिससे पीलू की आग बुझ जाती है। तो पीलू कहती है, माँ जी आपने मेरी जान बचाई है। मैं आपको कितना भला बुरा बोलती थी, लेकिन जब मैं मुसीबत में आई तो आप ही थी जो मेरे लिए आई। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करूंगी। तो बबली कहती है, ये अच्छी बात है पीलू कि तुम सही समय पर सुधर गई। अब हम सब मिलजुल कर रहेंगे। ये सुनकर बबलू बहुत खुश होता है। उनकी दुकान अब और ज्यादा चलने लगती है, क्योंकि अब सब मिलकर काम करते हैं और फिर वे लोग अपनी मेहनत और लगन से एकता रखते हुए बहुत पैसे कमाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। कि मैं जो भी काम शुरू करता हूँ उसमें मेरा सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हो जाता है। इस तरह से बबलू और पीलू की दुकान में भीड़ इकट्ठा होने लगती है।
मूंगा गांव के जंगल में बबलू अपनी पत्नी पीलू के साथ रहता था। बबलू बहुत ही नेक दिल ईमानदार कबूतर था। बबलू एक बार बेकरी की दुकान खोलता है तो गांव के लोग उसे उधार में केक, ब्रेड वगैरह ले जाते थे और फिर उसको कभी भी पैसे वापस नहीं करते थे। इस वजह से उसे बेकरी बंद करनी पड़ गई। ऐसे ही एक दिन बबलू परेशान बैठा था, तब पीलू उसके पास आके बोलती है, क्या हुआ जी, आप परेशान क्यों हैं? तुम तो जानती ही हो ना पीलू कि मैं जो भी काम शुरू करता हूँ उसमें मेरा सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हो जाता है। मैं तो ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मेरा इतना नुकसान आखिर क्यों होता है। आपको नुकसान इसलिए होता है क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा सीधे साधे हो। इन गांव वालों ने आपका बहुत फायदा उठाया है। आप उधार में चीजें देते गए, लेकिन ऐसा आगे से चलता रहा तो हमारे पास खाने के लिए भी पैसा नहीं बचेगा। तुम सही कह रही हो पीलू। मैं अब एक आखिरी बार कोई काम शुरू करके देखता हूँ। अगर अच्छे से चला तो ठीक है, नहीं तो शहर जाकर कोई नौकरी ढूंढ लूंगा। हम यही कुछ काम कर लेंगे, मगर आप उधार किसी को नहीं देना, ये सोचकर ही काम शुरू करो। ठीक है, एक आखिरी बार मैं कोशिश करता हूँ। कुछ दिनों बाद बबलू पीलू से कहता है, पीलू, मैं बाजार घूमकर देख रहा था कि कहाँ किसकी दुकान है किसकी नहीं है। मैंने देखा कि हमारे गांव में सब्जी की दुकान तो है ही नहीं। गांव वाले पड़ोस के गांव से सब्जियां खरीद रहे थे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं सब्जी की दुकान लगाऊंगा। ये तो सच में बहुत अच्छी आइडिया है। अब मैं अपनी आखिरी जमा पूंजी लगा रहा हूँ, इसको मैं बर्बाद होने नहीं दूंगा। फिर जल्द ही बबलू अपनी सब्जी की दुकान खोल लेता है। बबलू के बहुत बार कहने के बाद भी बहुत से गांव वाले अभी भी उससे बिना पैसे दिए सब्जी ले जाया करते थे। एक दिन पीलू भी उसकी दुकान में इसीलिए बैठती है कि लोग बिना पैसे दिए सब्जी नहीं ले जा पाए। एक दिन डॉक्टर बबली उनकी दुकान में आती है। पीलू, बबलू, तुम्हारी दुकान में सलाद का वेजिटेबल्स है क्या? डॉक्टर मैडम, ये लीजिए सलाद के वेजिटेबल्स, ये बहुत ही स्वादिष्ट है, लेकिन थोड़े महंगे हैं। मैं इन वेजिटेबल्स की सलाद खाती हूँ। ये स्वादिष्ट तो होते ही है, लेकिन फायदेमंद भी बहुत होते हैं। और रही बात कीमत की, तो हेल्थ इज वेल्थ। अभी मौसम बदलने वाला है और ये आने वाली गर्मी के मौसम में गर्मी से बचाएगा। मुझे ये 5 किलो दे दो। डॉक्टर बबली की जाने के बाद पीलू बबलू से कहती है, सुनिए जी, डॉक्टर मैडम क्या कह रही थी? सुना ना आपने कि इस साल बहुत गर्मी होने वाली है और गर्मी से बचने के लिए वेज सलाद फायदेमंद होगा। हाँ, अगर ऐसा होगा तो वेज सलाद से लोगों को गर्मी में बहुत फायदा होगा। इसका मतलब हम खुद ही वेज सलाद बेच सकेंगे और पूरे गांव में हमारे अलावा कोई नहीं है। देखो, गांव वाले ऐसे ही इसे नहीं खरीदेंगे। हम क्यों ना एक प्लेट बनाकर उसको बेचें? कुछ ही दिनों में लोगों को गर्मी से परेशानी होना शुरू हो जाता है और डॉक्टर बबली सबको वेज सलाद खाने की सलाह देती है। इस तरह से बबलू और पीलू की दुकान में भीड़ इकट्ठा होने लगती है। सुनिए गांव वालों, भाई और बहनों, मैं आप लोगों को अब से उधार में कुछ नहीं दूंगा। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है तो पैसा देकर वेजिटेबल सलाद खरीदो। बबलू की बात सुनकर लोग सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन फिर गर्मी के बुरे प्रभाव से बचने के लिए वो पैसे देते हैं। इस तरह से लोगों की सेहत को भी नुकसान नहीं होता है और वो सब अब सबक ले लेते हैं कि कोई भी अच्छी चीज मुफ्त में नहीं मिलती है। फिर कुछ ही दिनों में बबलू और पीलू बहुत अमीर हो जाते हैं। इस तरह सभी खुशी खुशी रहने लगे। एक पहाड़ी जंगल में पीलू चिड़िया अपनी माँ बबली के साथ रहा करती थी। वे दोनों माँ बेटी अपने बगीचे में फूल उगाती और उन्हें बाजार में बेचा करती थी। उससे जो भी आमदनी होती उससे वो लोग अपने घर का खर्च चलाया करती थी। एक सुबह बबली के घर कड़कनाथ आता है। बबली, ओ बबली। बबली कहती है, जी मुखिया जी, आप हमारे घर आए, बताइए क्या आदेश है? अरे बबली, आदेश नहीं है, खुशखबरी है। 2 दिनों बाद मेरी बेटी की सगाई है। तू मेरे घर फूल भिजवा देना।
गुलाब और चमेली और जो भी अच्छे फूल हो वो तू मेरे घर भिजवा देना। बबली कहती है, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है मुखिया जी, लेकिन कुछ पैसे आप एडवांस दे देते। इस पर कड़कनाथ गुस्सा हो जाता है और बबली को धमकी देता है। एडवांस? किस बात का एडवांस? तू भूल गई क्या? मैं यहाँ का मुखिया हूँ। अगर मैं अपने में आ जाऊं तो तेरी दुकान बंद करवा दूंगा। मेरे हिसाब किताब में तेरे बहुत पैसे रुके हुए हैं। बबली कहती है, गलती हो गई मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। इस तरह से मुखिया धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। पीलू अपनी माँ से कहती है, ये क्या माँ, आप उस मुखिया से क्यों डर गई? हम अपनी मेहनत के ही पैसे उससे मांग रहे थे, ऊपर से वो हमें धमका कर चला गया। जाने दे बेटी, तेरे पिताजी ने इससे कभी उधार लिए थे, हम उस उधार को अभी तक चुका नहीं पाए हैं। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ इसके ऑर्डर के बाद मैं फूलों का धंधा ही बंद कर दूं। पीलू कहती है, लेकिन माँ, अगर हम फूल नहीं उगाएंगे और उसे नहीं बेचेंगे तो घर कैसे चलेगा? बबली, तो क्या करूँ बेटी, मुझे तो कोई दूसरा उपाय भी नहीं सूझ रहा है। चल इन बातों को छोड़, चल अब चलकर फूलों को तोड़ते हैं और बाजार में बेचने के लिए चलते हैं। दोनों माँ बेटी अपनी मेहनत से फूल उगाती थी और बाजार में बेचकर आती थी। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन हरिया काका बबली की दुकान पर आते हैं और कहते हैं, बबली, तुम्हारा आजकल फूलों का व्यापार कैसा चल रहा है? लोग बाग खरीदारी कर रहे हैं कि नहीं? ये देखो, मैं फूलों की नई प्रजाति के बीज लेकर आया हूँ। इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। इन बीजों को अपने बगीचे में एक बार डाल के तो देखो। ये फूल अगर तुम बेचने लगोगी तो तुम्हारी आमदनी दोगुनी हो जाएगी। एक बार इन्हें लगा कर देखो। लेकिन हाँ, ये बीज थोड़े महंगे जरूर हैं। बबली, नहीं हरिया काका, मैं ये बीज नहीं लगा पाऊंगी। अब तो मेरा फूलों के व्यापार से मन ही उड़ गया है। क्या आपके पास सब्जियों के बीज हैं? हाँ, मेरे पास सब्जियों के भी बीज हैं। ये देखो, आलू, प्याज, बैंगन, भिंडी, करेला। तुम्हें क्या चाहिए ये बताओ। पीलू कहती है, काका, आप हमें प्याज के बीज दे दीजिए, हम प्याज की खेती किया करेंगे। ये ले पीलू, ये हैं प्याज के बीज। ये नए किस्म के हैं, इसमें बहुत जल्दी प्याज उगाते हैं। फिर पीलू के कहने पर बबली प्याज के बीज खरीद लेती है। अपने बगीचे में बबली पीलू से कहती है, बेटी, तूने प्याज के बीज लेकर बहुत अच्छा करी, क्योंकि ये हर सीजन में हर कोई खाता ही है। पीलू कहती है, हाँ माँ, प्याज सेहत के लिए भी अच्छा होता है। गर्मी के मौसम में तो इसके बहुत फायदे हैं और ये गरीबों को बहुत पसंद रहता है। अब मैं पूरे फूल हटाकर प्याज के बीज बो देती हूँ। फिर पीलू प्याज के बीज बिखेर देती है और कुछ ही दिनों में उनके बगीचे में प्याज उगाता है। दोनों माँ बेटी अपनी फसल की अच्छी देखभाल करती हैं। प्याज की अच्छी खासी फसल को देखकर बबली खुश हो जाती है। पीलू, जा टोकरी ले आ, इन प्याज को तोड़कर हम अब बाजार में बेचेंगे। फिर वे लोग प्याज को बाजार में बेचने के लिए ले जाते हैं। प्याज ले लो प्याज, ताजे ताजे प्याज। फिर पक्षी उनके यहाँ से प्याज लेने लगते हैं। थोड़े दिनों बाद एक चिड़ा उनके दुकान पर आता है। अरे बहन, तुमने तो लाजवाब प्याज दिए थे। ऐसे प्याज तो मेरे रेस्टोरेंट में हिट हो गए हैं। अब तो लोग सिर्फ प्याज की ही सब्जी खाते हैं। एक काम करो, मुझे आप एक बोरी प्याज भरकर दे दो। मैं रोज आपसे एक बोरी प्याज लेकर जाया करूंगा। इस तरह से प्याज के इतने बड़े ऑर्डर से दोनों माँ बेटी बहुत खुश हो जाते हैं और अब वे लोग प्याज को ही बेचने लगते हैं। कुछ दिनों बाद उनके पास इतने पैसे आ जाते हैं कि वो कड़कनाथ के पूरी उधारी चुका सके और अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगते हैं।